नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी आपके सामने शेयर करने वाला हूं। बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। लास्ट में आप देखेंगे आपकी जीवन से ही जुड़ी हुई थी स्टोरीज, जो जितने भी मैं लेकर आता हूँ आप अपने जीवन से जोड़ के देखेंगे, आपको बिल्कुल अपने जीवन से संबंधित ये कहानियाँ मिलेंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। टू डायमंड्स, दो हीरो की कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे वोकेबलरीज आपको मिलने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी है कवर करेंगे हमेशा की तरह। सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। टू डायमंड्स, दो हीरे। समवन हैज ब्यूटीफुली सेड, है ना। किसी ने ब्यूटीफुली सेड मतलब क्या होता है, बहुत खूबसूरती से कहा है। तो हैज के साथ सेड, तो से का थर्ड फॉर्म भी सेड होता है, से, सेड, सेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। इफ द यूटेंसिल आर एम्प्टी, यदि यूटेंसिल बर्तन, आर एम्प्टी, यदि बर्तन खाली है, यदि बर्तन खाली है, डोंट अज्यूम दैट द पर्सन हैज नथिंग लेफ्ट। डोंट अज्यूम, अज्यूम यार तो मान लेना, है ना। तो ये मत समझिए कि व्यक्ति, है ना, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई कोई आपके पास खाली बर्तन लेके आता है तो ये मत समझिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट, ये संभव है कि दे हैव ऑलरेडी गिवन अवे एवरीथिंग। दे हैव ऑलरेडी गिवन, यहां पे देखिए हैव के बाद आपको वर्ब में गिव का थर्ड फॉर्म गिवन मिल रही है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। गिवन अवे यानी तो दे देना, एवरीथिंग यानी सब कुछ। यह भी संभव है कि उसने पहले से ही, ऑलरेडी यानी तो पहले से ही सब कुछ दे दिया हो। बहुत अच्छी बात है ना, समझ गया। यदि कोई खाली बर्तन लेके आपके घर के सामने आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो, है ना, उसके पास कुछ नहीं है, भिखारी है। हो सकता है वो सब कुछ बांट के आ रहा हो लास्ट में आपके पास। चलिए आगे देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, अ बिजनेसमैन वेंट टू द मार्केट टू बाय अ कैमल। एक व्यापारी, वेंट यानी गया, गो, वेंट, गॉन। टू प्रेपोजिशन है, टू द मार्केट, बाजार गया। टू बाय, खरीदने के लिए। यहां पे देखिए यदि नाउन के पहले आपको टू मिल रहा है तो ये आपका प्रेपोजिशन होता है, जगह बताता है कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, संबंध बताता है। और यदि बाय वर्ब, कोई काम के पहले टू हो तो इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए जाता है, ऐसे यूज होता है। टू बाय, खरीदने के लिए, ठीक है। कैमल यानी होता है ऊंट। तो एक बार व्यापारी ऊंट खरीदने बाजार गया। आफ्टर लुकिंग अराउंड यानी होता है इधर उधर देखने के बाद। ही फाइनली लाइक्ड वन, आखिरकार उसने एक पसंद किया। एंड मेड अ डील यानी एक सौदा किया। विद द सेलर, और जो उसको बेचने वाला था, है ना, उसके साथ एक सौदा किया उसने। ही पेड द अग्रीड अमाउंट, उसने पेड यानी भुगतान कर दिया। अग्रीड अमाउंट मतलब होता है जो तय की गई रकम को अग्रीड अमाउंट कहा जाता है, उसे दे दिया। एंड हैप्पीली टुक द कैमल होम, और खुशी से, टुक ले आया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, कैमल होम, और खुशी खुशी ऊंट घर ले गया। होम के पहले आपको टू नहीं मिलेगा, बाकी स्कूल, मार्केट, दिल्ली सब में टू मिलता है। द बिजनेसमैन हैड अ वेरी लॉयल एंड इंटेलिजेंट सर्वेंट। बिजनेसमैन का था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। तो व्यापारी का एक बहुत ही लॉयल, लॉयल मतलब होता है वफादार, है ना। एंड इंटेलिजेंट सर्वेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान नौकर था। लॉयल, वफादार, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं कि ईमानदार। तो ईमानदार और वफादार में अंतर होता है। ईमानदार मतलब जो सच्चाई के साथ काम करे, सही का साथ दे, उसे ईमानदार कहते हैं कि हाँ भाई ईमानदार व्यक्ति है, हमेशा सच का साथ देता है। बट लॉयल क्या होता है, वफादार, है ना। वफादार क्या होता है, भले उसका मालिक कुछ गलत कर रहा हो, गलत का साथ दे रहा हो, लेकिन जो वफादार व्यक्ति होते हैं ना वो उसका साथ देगा, कुछ भी हो जाए, सही करे मालिक चाहे गलत करे, मैं तो भाई इसके लिए वफादार हूँ, लॉयल हूँ। तो ये अंतर होता है ईमानदार और वफादार में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसका एक वफादार और बुद्धिमान नौकर था। Who used to, यहाँ पे देखिए used to का यूज हम पास्ट में कोई आदत को बताते हैं, ऐसा करता था, वो करता था। To handle most of his work, और वह उसके ज्यादातर कार्य को हैंडल करता था, मतलब संभालता था। When the servant came to know, जब नौकर को, came to know का मतलब पता चला, उसे came to know कहा जाता है। जब नौकर को पता चला that कि his master had brought a new camel, उसके मालिक ने had brought ले आए हैं, है ना। तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, सेकंड थर्ड दोनों ही ब्रॉट होता है। तो ये भी है पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है
कि आपको आई के साथ क्या लगाना, यू के साथ क्या लगाना, वी के साथ, क्योंकि सभी के साथ हैड लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखना पड़ता है भाई हैव किसके साथ लगेगा, हैज किसके साथ लगता है, वहां पे देखना पड़ता है। जैसे आई यू वी दे है ना, प्लूरल, इनके साथ हैव लगता है। ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे फादर टीचर बॉय, तो उसके साथ हैज लगता है, वहां पे देखना पड़ता है। तो है ना, उसके मालिक, मास्टर मालिक होता है। अब उसे पता चला कि उसके मालिक ने एक नया ऊँट ले आया है। ही वेंट टू इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट यानी क्या होता है, थोड़ा सा मुआयना करना, उसे इंस्पेक्ट कहते हैं। तो वो मुआयना करने का, मुआयना मतलब थोड़ा देखने क्या है कैसे है। वाइल रिमूविंग द सैडल फ्रॉम द कैमल, सैडल यानी काठी होता है, उसके ऊपर जो बैठते हैं ना, उस काठी कहा जाता है। तो काठी को ऊंट से उतारने के दौरान ही वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान था, टू फाइंड पाकर अ स्मॉल क्लॉथ बैग, स्मॉल यानी छोटा सा कपड़े का थैला पाकर हैरान था। हिडन अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं थैले के नीचे, ऐसा अंडरनीथ कहा जाता है। तो कपड़े के थैले छुपा हुआ देखकर वो आश्चर्य हो गया, उसके नीचे छिपा हुआ देखकर। क्यूरियस, क्यूरियस आप सभी को पता है, जिसे हम बोलते उत्सुकता, जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहते हैं, वही क्यूरियस है। क्यूरियस जिज्ञासा से, उत्सुकता से। ही ओपन इट, उसने उसे खोला। इट है ना, कोई वस्तु है तो वहां पे प्रोनाउन के लिए इट का यूज किया रहा है। तो उसने उसे खोला। एंड वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, और वॉज यानी था, पूरी तरीके से दंग रह गया था। द बैग वॉज फिल्ड विथ शाइनिंग डायमंड्स, और जो थैला था फिल्ड भरा हुआ था, विथ यानी से शाइनिंग डायमंड्स, चमकदार हीरों से भरा हुआ था। अमेज्ड, अमेज्ड यानी होता है आश्चर्यचकित होकर। ही रैन टू हिज मास्टर, वो अपने मालिक के पास दौड़ा। तो रन का सेकंड फॉर्म रैन, रन रैन, अपने मालिक के पास दौड़ा। एंड सेड, और कहा, सर श्रीमान, नॉट ओनली हैव यू ब्रॉट अ कैमल, आपने केवल एक ऊंट नहीं लाया है। नॉट ओनली, ना केवल आपने एक ऊंट लाया है, बट अलॉन्ग विथ इट, अलॉन्ग विथ यानी होता है के साथ, बट इसके साथ यू हैव ऑल्सो रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है। तो हैव के बाद रिसीव्ड, तो रिसीव का थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, प्राप्त किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑल्सो यानी भी। अ बैग फुल ऑफ प्रेशियस डायमंड, प्रेशियस मतलब क्या होता है, बहुमूल्य, बहुकीमती को प्रेशियस कहा जाता है। आपने केवल एक ऊंट नहीं लाया है, बल्कि उसके साथ आपको हीरो से भरा एक थैला भी मिला है, प्राप्त हुआ है। द बिजनेसमैन वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड यानी जिसे हम बोलते हैं आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। व्यापारी हैरान था। वॉट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, आईएनजी फॉर्म है वर्ब में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो है, लेकिन इसका सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक सवाल पूछ रहा है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, WH फैमिली का वॉट लग गया है। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द सर्वेंट शोड हिम द स्पार्कलिंग स्टोन्स, नौकर ने उसे दिखाया, शो का शोड हो गया, स्पार्किंग, स्पार्कलिंग है ना, चमकदार पत्थरों को दिखाया। द बिजनेसमैन कामली सेट, व्यापारी ने शांति से, कामली, एल को नहीं पढ़ेंगे, कालमली नहीं पढ़ना, कामली, काम डाउन, शांत होना, तो शांति से कहा। टाई दिस बैग अगेन, टाई यानी बांध देना है ना, इस थैले को फिर से बांध दो। आई मस्ट रिटर्न इट, मुझे इसे लौटाना होगा। मस्ट यानी कुछ काम करना होगा, अब मस्ट का यूज करते हैं, मुझे इस थैले को लौटाना होगा। द सर्वेंट कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, है ना, तो नौकर को अपने कानों पर भरोसा नहीं कर सका, वो बिल्कुल अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कुड नॉट ये मॉडल्स में यूज होता है। What kind of foolishness is this? What kind यानी किस प्रकार का मूर्खता है, किस प्रकार की मूर्खता है, बेवकूफी है। We have found, हमने पाया है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। So much wealth, बहुत सारा धन, by luck, किस्मत से, हमने किस्मत से बहुत सारा धन पाया है। And he wants to return it, और वह चाहते हैं, he wants, want में s लग गया है क्योंकि he है, यदि I होता तो I want, you want, they want, but he, she, it सबके साथ wants, s से es लग जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन वह चाहते हैं, टू रिटर्न इट, इसे लौटाना चाहते हैं। ही ट्राइड टू रीजन, है ना, तो उसने क्या किया, तर्क करने की कोशिश की, तर्क देने की कोशिश। मास्टर मालिक, हु विल एवर नो, है ना, उसने बोला कि मालिक कौन जानेगा, कौन भी कभी जान पाएगा। यू बॉट द कैमल, आपने ऊंट खरीद लिया।
द डील इज डन, सौदा हो गया। नो वन विल इवन रियलाइज द बैग वॉज हियर, किसी को भी पता नहीं चलेगा। रियलाइजन होता है एहसास होना, पता चलना। दिस बैग वॉज हियर, कि वो थैला वहां था, किसी को भी नहीं पता चलने वाला है। बट द बिजनेसमैन रिप्लाइड फॉर्मली, फॉर्मली आई आर एक साथ हो तो अर पढ़ते, फॉर्मली है ना, जैसे बर्थ होता है, बर्थ BIR है ना, बर्थ उच्चारण किया आता है। फॉर्मली मतलब दृढ़ता से, बहुत ही है ना, दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय, उसे फॉर्मली कहा जाता है। लेकिन व्यापारी दृढ़ता से उत्तर दिया, नो दिस इज नॉट अवर्स, ये हमारा नहीं है। आई विल रिटर्न इट, मैं उसे लौटाऊंगा। गा गीगे विल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ही टुक द बैग, उसने थैले को लिया। एंड वेंट बैक, और वापस गया, है ना, वापस गया। टू द मार्केट, बाजार गया। इन सर्च ऑफ द कैमल सेलर, इन सर्च यानी तलाश में, उस ऊंट बेचने वाले के तलाश में बाजार चला गया। आफ्टर मच सर्चिंग, यानी बहुत ढूंढने के बाद, काफी ढूंढने के बाद, ही फाउंड हिम, उसने उसे मिल गया, वह उसे मिल गया। हैंडिंग ओवर द बैग, हैंड ओवर करने नहीं होता है सौंप देना, तो उसे बैग को सौंपते हुए ही सेड, उसने कहा, ब्रदर, भाई, दिस वॉज हिडन अंडर द कैमल सैडल, ये छिपा हुआ था, अंडर यानी नीचे, कैमल्स अपोस्ट्रोफियस है, कैमल के, काकी के, सैडल यानी काठी, ऊंट के काठी में छिपा हुआ था। इट बिलोंग्स टू यू, ये आपका है। आई हैव कम टू रिटर्न इट, मुझे इसे लौटाने के लिए, मैं इसे लौटाने आया हूं। आई हैव कम, मैं आया हूं, टू रिटर्न इट, इसे लौटाने के लिए आया हूं। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। कम फर्स्ट होता है, सेकंड केम होता है, थर्ड कम होता है, यानी फर्स्ट और थर्ड कम कम ही होता है, इसलिए ये हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा है। तो आया हूं, गया हूं, चुका हूं, चुकी हूं, तो मैं इसे लौटाने आया हूं। द सेलर वॉज अमेज्ड, विक्रेता जो बेचने वाला हैरान था। सो दिस इज वेयर इट वेंट, तो ये कहां गया। आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं सोच रहा था, है ना, वॉज के साथ एडजेक्टिव, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है। वेयर माई बैग डिसअपियर, डिसअपियर गायब हो जाना, मैं सोच रहा था कि मेरा बैग कहां गायब हो गया। थैंक यू फॉर रिटर्निंग, लौटाने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। रिटर्निंग इट, इसे लौटाने के लिए। इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, ये देखिए ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, मैंने बताया ना, ईमानदारी में हमेशा अच्छे चीज़ों का, सच्चाई का साथ दिया जाता है, ये ऑनेस्टी होती है, और वो आपका लॉयल्टी। एच को नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑनेस्टी पढ़ा जाएगा। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर द सेलर सेड, विक्रेता ने कहा, यू आर इंडीड अ नोबल मैन, इंडीड यानी वास्तव में, है ना, उस यकीनन, सचमुच, उसे इंडीड कहा जाता है। आप वास्तव में एक नोबल मैन यानी सज्जन पुरुष है, नेक कहा जाता है, नेक इंसान है। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू 1 डायमंड फ्रॉम दिस बैग, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू गिफ्ट यू, आपको उपहार देना, है ना, एक हीरा, फ्रॉम दिस बैग, इस थैले से एक हीरा आपको देना चाहता हूं, बहुत सारे हीरे, एक हीरा आपको देना चाहता हूं। प्लीज चूज विच एवर यू लाइक, है ना, तो कृपया आप क्या करो, इसे चूज कर लो, चुन लो, विच एवर, जो सभी आपको पसंद है, लाइक यानी पसंद, जो भी आपको पसंद है चुन लीजिए, एक हीरा ले लीजिए। द बिजनेसमैन रिफ्यूज पोलाइटली, पोलाइटली यानी बोल सकते हैं कि विनम्रता से, आदाब से मना कर दिया। रिफ्यूज यानी इनकार करना, उसी का सेकेंड फॉर्म रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, नहीं भाई। नो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आई ओनली केम टू रिटर्न वॉट वॉज योर्स, मैं सिर्फ जो आपका है वो लौटाने आया था। केम, तो कम का केम हो गया। बट द सेलर इंसिस्टेड, इंसिस्ट यानी जिद करना, उसे इंसिस्टेड जोर देकर कहना। लेकिन विक्रेता बार बार क्या किया, अगेन अगेन होता, बार बार जिद करता रहा। फाइनली, आखिरकार, द बिजनेसमैन स्माइल एंड सेड, व्यापारी मुस्कुराया और कहा, आई हैव ऑलरेडी केप्ट 2 डायमंड्स विथ मी, हैव केप्ट, रख लिया हूं, कीप का केप्ट हो जाता है ना, ये भी प्रेजेंट परफेक्टनेस है। मैंने पहले से ही 2 हीरे विथ मी यानी मेरे साथ रख लिया हूं, ये देखिए, मैंने पहले ही 2 हीरे अपने पास रख लिए हैं, आप बताइए। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द सेलर बिकेम सस्पिशियस, सस्पिशियस यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि थोड़ा शक हो जाना, अब इसे शक हो गया। एंड अ लिटिल एंग्री, और थोड़ा सा गुस्सा हो गया, बोले अच्छा पहले से 2 हीरे निकाल लियो, क्या पता भैया 2 की जगह 4-5 हीरे निकाल के मुझे 2 ही बता रहा हो। अब वो ईमानदारी से लौटाना है, वो उसे नहीं दिख रहा है, इसे लग रहा है 2 हीरे ले लिए हैं, क्या पता ज़्यादा ले लिया हो। अब उसे शक भी हुआ और थोड़ा सा गुस्सा हो गया। ही क्विकली काउंटेड द डायमंड्स इन द बैग, और उसने जल्दी से
थैले में हीरे को गिना, काउंटेड हो गया। फियरिंग अ लॉस, यानी जिसे हम बोलते हैं नुकसान ना हो जाए इस डर से कि कोई नुकसान तो नहीं हो गया। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसे हैरानी हुई, ऑल वर प्रेजेंट, यानी सब उपस्थित थे, मतलब सब वहां पे मौजूद थे, सब हीरे मौजूद थे, एक भी हीरा कम नहीं था। इसने बोला अरे 2 हीरे आपने ले लिए, एक भी हीरा कम नहीं है। कंफ्यूज्ड ही आस्क्ड, उलझन में पड़कर उसने पूछा, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। विच 2 डायमंड्स डिड यू कीप, ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, कौन से 2 हीरे आपने रखा था, है ना, कौन से 2 हीरे आपने रख लिए। यहाँ पे तो सब हीरे हैं, पूरे 10 के 10 हीरे, जो भी रहा होगा, कोई भी हीरे कम नहीं, और आप बोल रहे 2 हीरे रख लिए हो। आप देखिए जो आंसर दिया ना, यही बेस्ट मोरल है, आपको लाइफ में इसे अपनाना चाहिए। द बिजनेसमैन रिप्लाइड विद अ काम स्माइल, यहाँ पे एल को नहीं पढ़ेंगे, काम, शांत, है ना, तो व्यापारी ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तो रिप्लाई का रिप्लाइड हो जाता है, वाई हट के आईडी लग जाता है। आई हैव कैप्ट, मैंने रख लिया है, द 2 मोस्ट प्रीशियस डायमंड्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के 2 सबसे कीमती हीरो को मैंने रख लिया है। ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, 2 हीरे क्या रखा था मैंने, ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आत्मसम्मान। मैंने 2 हीरे इस थैले में से क्या रखा है पता है आपको, एक मैंने ईमानदारी को रख लिया और एक मैंने अपने आत्मसम्मान को रख लिया। दिस सिंपल स्टोरी कैरीज अ डीप मैसेज, ये साधारण सी कहानी एक गहरा संदेश छोड़ती है। इट रिमाइंडर्स, ये हमें याद दिलाती है दैट कि मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, पैसा ही सब कुछ जीवन में नहीं है। व्हाट ट्रूली मैटर्स इज इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जो सचमुच में मायने रखता है वो ईमानदारी और आत्मसम्मान है। यू मे हैव प्लेंटी ऑफ वेल्थ, है ना, आपके पास बहुत सारे, प्लेंटी यानी बहुत सारे, आपके पास भले ही ढेर सारी दौलत हो, बट इफ यू लूज दीज, लूज पढ़ेंगे ना और कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन यदि आप इसे खो देते हो 2 डायमंड्स, लेकिन अगर आप ये 2 हीरे को खो देते हो, यू लूज योर ट्रू वर्थ, आप अपने असली कीमत को खो देते हो। आप असली कीमत वो नहीं, जो आपके पास धन है वो असली कीमत नहीं है, वो तो भौतिक वस्तु, आज है कल नहीं रहेगी, परसों से ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आपकी जो कीमत है ना, आपकी जो वैल्यू, वो घट जाएगी। एक बार आप बेईमान साबित हो गए, उसके बाद आप पैर पकड़ लो, सर काट लो, आपको आदमी धोखेबाज ही मानेगा, और आपकी जो कीमत है वो घट गई। आपको बोलते हैं ना इज्जत घट जाना, वही तो कीमत है। इज्जत, आपकी जितनी इज्जत है, जितना सम्मान लोग करते हैं, वो असली कीमत है। ये नहीं कि बहुत सारा पैसा है लेकिन आप झूठे व्यक्ति हो, गलत काम करते हो, वो इज्जत नहीं है, वो झूठा दिखावा, पैसे के लिए इज्जत देते, वो झूठा इज्जत है, वो असली इज्जत नहीं माना जाता। वो चापलूसी करने वाले लोग हैं जो अरे प्रणाम प्रणाम सलाम सलाम कर रहे हैं, पैसों के लालच में, वो आपका सम्मान असली में नहीं कर रहे हैं। बट आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप यदि सम्मानित व्यक्ति हो, आपने ऐसे काम किया है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपकी जो बोलना चाहिए ईमानदारी हो या आपका व्यवहार से आपने जो अपनी इज्जत कमाई है ना, उस वैल्यू को कभी खोने मत देना। और वो 2 असली हीरे हैं, जो वही आपकी असली कीमत है, जिसे आपको कभी नहीं खोना है। सो फ्रेंड, तो दोस्तों, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखिए, वेल्थ कैन बी अर्न एंड लॉस्ट। ये देखिए, दौलत कभी भी कमाई और गंवाई जा सकती है, बट ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट डिफाइन हु यू आर। डिफाइन यानी वो आपको पहचान बनाती है ना, बताती है, लेकिन ईमानदारी, आत्मसम्मान ही आपकी पहचान है। चेरिश दिस वैल्यू, चेरिश यानी बोलते हैं संजो कर रखिए इस मूल्य को, एंड द वर्ल्ड विल ऑनर यू फॉर एवर। ऑनर यानी सम्मान देना, और दुनिया आपको हमेशा सम्मान देगी। तो इस मोरल क्या मिलती है स्टोरी से, मनी में केम एंड गो, वही वाली बात है, बट ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर लाइफ्स रियल ट्रेजर। ट्रेजर यानी क्या होता है, खजाना। तो पैसा आते जाते रहता है, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान ही जीवन की असली खजाने हैं। तो स्टोरी बहुत शॉर्ट में, हर कोई कहते हैं कि सर एक बार शॉर्ट स्टोरी बता दीजिए करें, तो वही है स्टोरी कि ऊँट लेने जाता है, व्यापारी ऊँट बेचता है, वो वापस आता है, उसके नौकर को हीरे से भरी थैली मिलते हैं, बोलते हैं मालिक ऊँट के साथ हीरे की थैली आई है। मालिक कहता है आप इस ऊँट की थैली, मतलब जो हीरो की थैली है, उसे बंद करके मुझे दे दो, मैं उसे वापस लौटाऊंगा। उसका नौकर बोलता है नहीं मालिक, किसने देखा है, कौन नहीं। बोला मैंने तो देखा है, मैं जानता हूँ मैं बेईमानी करूँगा, मैंने अपने नज़र में अपने आप गिरा हुआ महसूस नहीं कर सकता, वो हीरो को दे दो। वो जाता है, व्यापारी को लौटाता है ढूंढ ढूंढ के। तो व्यापारी बहुत खुश होता है, बोलता है 1 हीरे रख लो। तो बोलता है नहीं, मैंने तो 2 हीरे पहले ही निकाल लिए हैं। उसे गुस्सा आता है, अच्छा क्या पता इसने 2 की जगह 4 हीरे निकाल लिया हो।
अब वो ये सब भूल जाता है, बेचारा ईमानदारी से लाया सब हीरे, वो सब भूल गया। उसे लगा 2 हीरे कैसे निकाल लिया। उसने देखा गिना, पूरे जितने हीरे थे उतना ही हीरा था। बोला नहीं, यहाँ तो पूरे हीरे, आप कौन से 2 हीरो की बात करते हो। तब उसने कहा कि जो असली 2 हीरे थे वो थी ईमानदारी और मेरा आत्मसम्मान। ईमानदारी से मैंने आपको लौटाया, और यदि मैं चोरी कर लेता तो मेरा आत्मसम्मान जो है दूसरे के नज़र में जो भी हो, मैं अपने आत्मसम्मान को अपनी नज़र में ही गिरा देता, जो बिल्कुल मैं नहीं चाहता था। यही 2 हीरो को मैंने इसमें से निकाल लिया है और आपको वापस कर दिया है। बाकी आपके जो भौतिक हीरे हैं जो आते जाते रहेंगे, आज है कोई चोरी कर लिया, आज ही खत्म हो जाएगा, है ना, नहीं है फिर आ जाएंगे। तो धन दौलत तो हमेशा आते जाते रहते हैं, आज है नहीं है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो असली मूल्य है, आपकी जो असली कीमत है, जो आपके संस्कार है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी ईमानदारी है, जो आपका आत्मसम्मान है, इसे आप कभी भी गिरने ना दे, इसे आप कभी ना बेचे। यही असली दौलत है, यही असली सम्मान है, इसे कभी भी कोई चुरा भी नहीं सकता है। वो आपके हाथ में है। आप अपने सम्मान को कब नीचे गिरा देते हो, कब अपने आप को दूसरों की नज़र में नीचे गिरा सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है। तो अपने आत्मसम्मान को कभी भी ठेस ना पहुंचने दे। आपने देखा होगा बहुत से ऑटो वाले का एग्जाम्पल मिलता है, मतलब ऑटो वाले बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा, उसे भी बच्चों की फीस पटानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर का लोन जो भी चल रहा हो, लेकिन उसे, ये सच्ची घटना, 1-2 नहीं, मैंने 4-5 मैंने देखा, उन्हें इनाम पुरस्कृत भी किया गया है। और ऑटो में कभी पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है, कभी नेकलेस मिल जाते हैं, कभी और मोबाइल वगैरह, बाकायदा वो लोग ढूंढ ढूंढ के कैसे भी करके वापस उसके मालिक तक पहुंचा देते हैं। फिर मालिक कहते कि इसमें से कुछ रख लीजिए, बोलते नहीं नहीं नहीं, बस आप मेरी जिम्मेदारी थे छोड़ने के लिए, आपके सामान और आप मेरी जिम्मेदारी थे, मैंने छोड़ दिया आपको, लेकिन आपका सामान रह गया, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है ईमानदारी के साथ। यही मेरी वैल्यू, यही मेरी कीमत है, इसकी कोई भी मूल्य नहीं लगा सकते आप। मेरी जो आत्मसम्मान को है, मेरा आत्मसम्मान को पैसों से नहीं खरीद सकते। और बाकायदा वापस भी लौटाया। तो सोचिए कितना बड़ा दिल होगा कि जिसे 1000 रुपये की ज़रूरत है और लाखों रुपए उसके सामने है, लेकिन उसमें से 1000 रुपये भी नहीं निकालता है, पूरे एक एक पाई को वापस कर देता है। बताइए उसके दिल में, मतलब सोच सकते हैं आप कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, कितना ईमानदार और कितना आत्मसम्मान भरा वो व्यक्ति रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही आपको भी बनना है, क्योंकि आप अपनी कीमत मत खोइए। पैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं है वो भी खुश है वो भी दुखी है ना। बहुत ज़्यादा पैसा है, खुश हो जाएंगे, पैसे का खुशी से कोई लेना देना। वास्तव में ये बात है, आपको लगता होगा कि प्ले स्टेशन गेम मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, जिनके पास नहीं है वो भी खुश है, जिनके पास है वो भी दुखी है। तो ऐसे बिल्कुल कंपेयर कभी भी ना किया करें। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आती हो, समझाने का तरीका आता हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको बढ़िया क्लियर सा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे डाउनलोड कर लीजिए, मतलब ज्वाइन कर लीजिए। मेरे चैनल विष्णु ATP को फ्री है, वहाँ पे आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, बढ़िया क्लियर, फिर रीड करके देखिए। जब मर्जी PDF डाउनलोड हो गया, आपको बस मोबाइल निकालना और एक बार रीड करते आना, देखते हैं कितना ट्रांसलेट कर रहे हैं और क्या चाहिए आपको, सब चीज़ मिल रहा है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। कहाँ से है कमेंट कीजिए, कैसे लगी स्टोरी कमेंट किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।